नमस्कार। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेरी की है कि क्या मैं एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 के सर्टिफिकेट करने के बाद मैं लोगों को लीगली इन्वेस्टमेंट एडवाइस प्रोवाइड कर सकता हूं। इसी सवाल का जवाब आज के इस वीडियो में हम देखने की कोशिश करेंगे। मैं आपको बहुत ब्रीफ में बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जो रेगुलेशन है सेबी का, उसमें क्या आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए होती है, आप किस तरीके से इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 एग्जाम देने के बाद आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं, तो उसका रूल्स और रेगुलेशंस क्या है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केवल एनआईएसएम के एग्जाम दे देने से आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं बन सकते। अगर आप सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं तो और भी कई क्राइटेरिया हैं जिसको आपको फुलफिल करना होता है। तो मैं इस पूरे रेगुलेशन को डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि इस पूरे रेगुलेशन को अगर मैं डिटेल में बताने जाऊंगा तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसीलिए मैं इस रेगुलेशन के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी आपको दे दूंगा, ताकि आप खुद भी जाके इस रेगुलेशन को पढ़ सकें। लेकिन मैं बेसिक जरूर आपको बता देता हूं ताकि आपके डाउट्स जो हों वो क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले जो चीज आती है कि इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अगर आप बनना चाहते हैं तो एनआईएसएम लेवल 1 और लेवल 2 का सर्टिफिकेशन जरूरी है। हाँ, एक चीज जानने की यहाँ पे जरूरत है कि अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में ऑलरेडी कार्यरत हैं, आप काम कर रहे हैं, तब आपको लेवल 1 और लेवल 2 का सर्टिफिकेट करना जरूरी है, क्योंकि आप अपना जॉब कंटिन्यू करना चाहते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी नया ओपन करना चाहते हैं खुद के नाम का, या तो वो इंडिविजुअल लाइसेंस लेना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का, उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं करेंगे तो सेबी आपको ऑथराइज नहीं करेगा इन्वेस्टमेंट एडवाइस देने के लिए। और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट में एक फर्क होता है, वो भी मैं इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि किस शर्त पे आपको सेबी जो है वो आपको ये लाइसेंस प्रोवाइड करेगी। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आपको किस तरीके के क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। तो क्वालिफिकेशन की जो आवश्यकता है वो आवश्यकता है आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं की है या फिर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा नहीं किया है जिसका ड्यूरेशन मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, और यह किसमें होना चाहिए, तो यह फाइनेंस में, अकाउंटेंसी में, बिजनेस मैनेजमेंट में, कॉमर्स में, इकोनॉमिक्स में, कैपिटल मार्केट में, या फिर बैंकिंग, इंश्योरेंस, इन सब में अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है तो ही आप एलिजिबल हैं सेबी के इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लाइसेंस को लेने के लिए। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। सिंपल ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन इसमें अलाउड नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में ये अलाउड नहीं है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं, पहले सिंपल ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन अलाउड था, अब यह ग्रेजुएशन के ऊपर नहीं हो सकता। तो आपको एमबीए की डिग्री चाहिए ही चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की डिग्री चाहिए ही चाहिए, और आपको एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 की भी डिग्री आपको चाहिए होती है। इसके अलावा अगर आपने सीएफए किया हुआ है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लाइसेंस के लिए। दूसरी चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है वह यह है कि अगर आपने एमबीए की डिग्री ली हुई है और अगर आपको 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं है, किससे रिलेटेड, तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सिक्योरिटीज या फिर फंड, एसेट या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से रिलेटेड अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का लाइसेंस नहीं ले पाएंगे। ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस यहाँ काउंट नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो ये दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन दोनों क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं, इसके बाद अगर आपके पास में एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 आपने पास किया है तो ही जाके आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ओपन कर सकते हैं खुद के नाम पे, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी ओपन करने के लिए। इसके अलावा जब आप एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 की बात करते हैं तो यह सर्टिफिकेट जो है यह 3 सालों के बाद एक्सपायर हो जाता है। तो ये 3 सालों के बाद जो एक्सपायर हो जाएगा ये सर्टिफिकेट,
तो इसको जब आपको रिन्यू करना होता है तो रिन्यू करने के लिए आपको एक सीपीई प्रोग्राम होता था पहले। अब आप सीपीई प्रोग्राम को अटेंड करके आप इसको रिन्यू नहीं कर सकते। अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चला रहे हैं या इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का लाइसेंस है आपके पास में, तो 3 साल के बाद में वापस से आपको ये एनआईएसएम लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम देना पड़ेगा। तो ये तो रही बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात करते हैं नेटवर्थ की। अगर आप नॉन इंडिविजुअल हैं तो आपको 50 लाख रुपीस का जो नेटवर्थ है वो होना जरूरी है। एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है यहाँ पे नेटवर्थ का। आप अगर इस ऑर्डर को पढ़ेंगे, इस सर्कुलर को पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जानकारी मिल जाएगी। दूसरी चीज है, अगर आप इंडिविजुअल लाइसेंस लेना चाह रहे हैं तो आपका नेट टेंजिबल एसेट जो है वह 5 लाख रुपए से कम का नहीं होना चाहिए। अगर इन क्राइटेरिया को आप फुलफिल कर रहे हैं तो ही आप एनआईएसएम इन्वेस्टमेंट एडवाइजर लेवल 1 और लेवल 2 का एग्जाम दें, अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी खुद के नाम पे ओपन करना चाहते हैं तो। और भी डिटेल्स इसमें बहुत सारी हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का जो लिंक है सेबी का वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप वीडियो पे जाएं और उस लिंक पे जाके आप क्लिक करें तो आपको ऑटोमेटिकली ये पीडीएफ जो है ओपन हो जाएगा। आप डाउनलोड करके इसको पढ़ सकते हैं। बहुत सारे लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं और स्पून फीडिंग करवाना चाहते हैं, तो मैं स्पून फीड नहीं करना चाहता। अगर आप अपने नाम पे या कंपनी ओपन करना चाह रहे हैं तो इतनी तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आज के दौर में हम खाना भी ऑर्डर करते हैं तो गूगल करते हैं, और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का लाइसेंस लेने के लिए हम गूगल करना मुनासिब नहीं समझते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप सबसे पहले इन चीजों को पढ़िए। अगर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होती है तो ही आप एनआईएसएम लेवल 1 लेवल 2 के लिए आप जाइए। ट्रेडिंग के एक्सपीरियंस को लेकर बहुत सारे लोगों का डाउट होता है कि ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस मेरा काउंट होगा कि नहीं होगा। ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस काउंट नहीं होगा, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगर आप म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूशन में हैं, इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी डिस्ट्रीब्यूशन में थे, तो आप इन सब चीजों को अपना कैलकुलेट करके अप्लाई कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी लाइसेंस के लिए। अब अगली जो चर्चा है वो मैं करने जा रहा हूं रिसर्च एनालिस्ट के लिए। बहुत सारे लोग रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, और रिसर्च एनालिस्ट का मतलब ऐसा व्यक्ति है जो बाय, सेल और होल्ड की रिकमेंडेशंस प्रोवाइड करता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हो तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम यह है कि वह यह बताएगा कि ये बाय, सेल और होल्ड की जो रिकमेंडेशन है यह किसको देनी है। ये इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का काम है। कॉल जनरेट करना, बाय सेल का रिकमेंडेशन प्रोवाइड करना, यह रिसर्च एनालिस्ट का काम है। बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में आपको एज ए रिसर्च एनालिस्ट जॉब मिलती है। आप अगर ये सर्टिफिकेशन करते हैं तो रिसर्च एनालिस्ट के जॉब के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। इसमें भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको आपको फॉलो करने हैं। और अगर आप इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर रजिस्टर होना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस सेबी ने निर्धारित किए हुए हैं। अगर आप इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फुलफिल करते हैं तो ही जाके आप इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी या फिर रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस आप ले सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि क्वालिफिकेशन क्या है रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए। तो जैसा आपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में देखा, ठीक उसी तरीके का क्वालिफिकेशन यहां भी जरूरी है। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जरूरी है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन फाइनेंस, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, कैपिटल मार्केट, फाइनेंशियल सर्विसेज। इसमें अगर आपका एमबीए है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपने की हुई है तो ही आप एलिजिबल हैं रिसर्च एनालिस्ट बनने के लिए। दूसरी चीज यहाँ पे और दिया हुआ है। और का मतलब है या तो आपके पास में ये प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन हो, या फिर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, डिप्लोमा किसमें होनी चाहिए, कोई एक ऐसे इंस्टीट्यूट के द्वारा, ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूट के द्वारा अगर आपने किया हुआ है तो भी आप एलिजिबल होते हैं। तीसरी चीज इसमें दी हुई है, अगर आप ग्रेजुएट हो किसी भी डिसिप्लिन में और आपको 5 सालों का एक्सपीरियंस है, किस चीज से रिलेटेड, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, मार्केट, सिक्योरिटीज, फंड और एसेट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इससे अगर आप रिलेट करते हो, अगर आपको 5 सालों का एक्सपीरियंस है और अगर आपके पास में केवल ग्रेजुएशन है, तो आप रिसर्च एनालिस्ट, इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंडिविजुअल रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो आपको
1 लाख रुपीज से कम का नहीं होना चाहिए कैपिटल एडिक्वेसी। और अगर आप ऐसी रिसर्च एनालिस्ट कोई फर्म खोलना चाहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट बनना चाहते हैं या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म अगर आप ओपन करना चाहते हैं, तो 25 लाख रुपए से कम का नेटवर्थ आपका नहीं होना चाहिए। अगर इन क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल करते हैं तो ही आप रिसर्च एनालिस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ये मैंने केवल 2 पॉइंट्स आपको बताए हैं, और भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। आप जब इस 24 पेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ेंगे तो सारी क्लैरिटी आपको ऑलरेडी मिल जाएगी। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर में भी ठीक इसी तरीके का है, 32 पेज आपको पढ़ने हैं। अगर आप कोई कंपनी ओपन करना चाहते हैं, अगर आप कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट एडवाइजर बनना चाहते हैं, तो इतनी तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। अगर आप बहुत आसानी से हर चीज को पाना चाहेंगे तो इस लाइफ में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको बहुत आसानी से नहीं मिलती। तो बेहतर यह है कि आप लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ें, अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को समझें। इसके बाद अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के लिए अप्लाई करना चाहिए या रिसर्च एनालिस्ट मुझे बनना चाहिए, तो ही जाके आप इस रिसर्च एनालिस्ट और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर का एग्जाम आप दें। हालांकि जॉब के पर्पस से दोनों सर्टिफिकेट काफी अच्छे हैं। आप अगर जॉब करना चाहते हैं इन दोनों सर्टिफिकेशन को करने के बाद, तो आसानी से आपको जॉब मिलती है। बहुत सारे फर्म्स ऐसे हैं जो आपको इन दोनों सर्टिफिकेट के बेसिस पे आपको जॉब प्रोवाइड करते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि केवल आपने सर्टिफिकेट ले लिया तो आपको आगे से आके जॉब दे रहा है। इस जॉब के पर्पस से मैंने और भी वीडियो बनाए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा। आप उस वीडियो को भी वॉच कीजिए, समझिए कौन सा सर्टिफिकेशन आपके लिए बेहतर है। जब तक आप इस चीज को नहीं समझेंगे, केवल 1-2 वीडियो मेरे देख के अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगे कि मैं क्या करूं, तो फिर मुझे भी जवाब देना काफी मुश्किल होता है। तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा ये कि आप सबसे पहले वीडियोस देखें, जो बेसिक वीडियोस हैं एटलीस्ट वो तो जरूर आप वॉच कर लें, ताकि आपको ये क्लैरिटी मिल जाए कि मुझे कौन सा सर्टिफिकेशन करना है। जब आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि मुझे कौन सा सर्टिफिकेशन करना है, उसके बाद मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।